चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस लेक्चर के आगे। तो प्रीवियस लेक्चर पे हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलिए तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन बच्चों 6 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर ऑफ x प्लस x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस फंक्शन को आप u अज्यूम कर लीजिए, इसको आप v। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर ऑफ x एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आप अज्यूम कर लीजिए। तो ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v, u प्लस v। अब बच्चों हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डेफिनेटली डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। तो यदि हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स फाइंड कर ले तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो सपोज ये 1 हो गया। अब हमारे को यहाँ से सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तो आपको पता है u इज इक्वल टू आपने क्या अज्यूम किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ x। अब आप पावर में हैं तो लॉग ले लीजिए, तो लॉग u हो जाएगा। यहाँ भी लॉग लेंगे, लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ x। अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा log u इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है log m टू द पावर n। तो क्या होता है n log m, है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ log u डी डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। अब ये हो जाएगा 1 बाय u इंटू डी यू बाय डी एक्स। क्या है बच्चों, डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो अपन 1 बाय एक्स लिखते, लेकिन ये u है तो 1 बाय u आएगा इंटू, अब u होने के कारण खुद भी फंक्शन है तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखो डी डी एक्स f1 इंटू f2। तो f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। तो अब ये हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये जाएगा बच्चों x। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको दिख रहा है डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो क्या लिखते आप 1 अपॉन एक्स। तो अभी फिलहाल आप लिखेंगे x प्लस 1 बाय एक्स इंटू, फिर ये भी फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स टू द पावर ऑफ -1 प्लस यहाँ पर ये लॉग तो वैसे ही रहेगा, लॉग x प्लस 1 बाय एक्स और डी डी एक्स एक्स हो जाएगा 1। तो अब आपके पास ये बचा है बच्चों, इसमें यदि आप देखें तो हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चों x ये है इंटू, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो एलसीएम आ जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों डी डी एक्स एक्स का कितना जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स एक्स टू द पावर -1 कितना जाएगा -1 एक्स टू द पावर -1 -2 राइट, प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x, है ना। अब बच्चों थोड़ा लंबा हो रहा है, जगह ज़्यादा ले रहा है वो, चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं, है तो है अब क्वेश्चन। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/u इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करें तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना बच्चों। ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव पावर की वजह से, प्लस क्या बचा हुआ है लॉग x प्लस 1 बाय एक्स। अब इसके बाद हो जाएगा 1 बाय यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर बच्चों एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर था, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ज़्यादा बेटर है बच्चों 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर -1 को तो अपन माइनस नहीं कर सकते ना, माइनस या तो माइनस साइन निकालना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ऐसा, प्लस ये जो लिखा है लॉग x प्लस 1 बाय एक्स। अब आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा। और u की वैल्यू आप जानते हैं, तो आप लास्ट में रख देंगे अपन यहाँ पर, या रखना तो रख ही दीजिए, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू कितना है x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू। जैसे डी यू बाई डी एक्स निकाला है एग्जैक्टली इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे डी वी बाई डी एक्स, और कहाँ रख देंगे फिर इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए इसको अपन आगे करते हैं। तो v क्या है, v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यही है ना, v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लॉग ले लीजिएगा आप, लॉग v, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग लोगे तो ये पावर यहाँ जाएगी 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा जाएगा। ये स्टेप समझ में आई है, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, लॉग एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू, ये जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू ऑफ लॉग x,
अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ लॉग वी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों डी डी एक्स लॉग वी, डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो जरूर 1 अपॉन एक्स लिखते, पर अभी 1 बाय वी आएगा इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चों दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये f1 और ये f2, तो डी डी एक्स f1 इंटू f2, तो f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1, ये ऐसा जाएगा। अब 1 बाय वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, प्लस यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन तो देखो आप 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब x टू द पावर -1, तो जाएगा -1 x टू द पावर -2, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे यदि अपन, तो 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, यहां पर बच्चों जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर प्लस को क्या कर देगा माइनस, और यहां पर जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट, -1 बाय एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास में ये हुआ है, यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों एलसीएम ले सकते हो आप x, तो ये जाएगा x प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अब ये भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा देखो एलसीएम जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर v की वैल्यू रख सकते हो, तो v आपका क्या था x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों आपके पास डी वी बाई डी एक्स भी है, डी यू बाई डी एक्स भी है, तो आप क्या बता सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो बाय वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो बच्चों बाय वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना, ये तो डी यू बाई डी एक्स वो आपने निकाला है, क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1। क्या बताया आपने x प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ x इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, यही है डी यू बाई डी एक्स।
x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही है ना, प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये दिख रहा है, तो क्या जाएगा x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। सेम, इसमें भी इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, तो इसका मतलब लेट u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर ऑफ x एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ लॉग x। तो आपका ये y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u प्लस v, और फिर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। मतलब कुल मिलाकर हमको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस u इज इक्वल टू लॉग x होल पावर ऑफ x, लॉग u इज इक्वल टू, ये बच्चों लॉग करोगे तो x यहाँ जाएगा, x लॉग x। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग u, यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x, ये f1 हो जाएगा और ये पूरा f2। तो ये हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। डी डी एक्स लॉग यू क्या होगा 1 बाई यू इंटू डी, और ये जाएगा बच्चों डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, तो एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू, यहां पर जाएगा बच्चों एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू, फिर इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स लॉग एक्स होता है, एक्स की जगह क्या आएगा 1 बाय लॉग, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस, यहां पर देखो बच्चों जाएगा लॉग एक्स इंटू 1, इसका डिफरेंशिएशन 1। अब ये x और x क्या हो गया कैंसिल, तो कुल मिलाकर डी यू बाई डी एक्स आपको मिल गया, u क्या है log x टू द पावर ऑफ x इंटू, यहां पर आ जाएगा 1 बाय log x प्लस log x, ये आपको मिला डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट v इज इक्वल टू, सिंस v इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ log x, log v इज इक्वल टू, जब log लोगे तो ये पावर यहां जाएगा log x हो जाएगा इंटू log x। मेरी बात समझ रहे हो आप, ये आपने log दोनों तरफ नहीं है ना, log x टू द पावर ऑफ log x, तो log v इज इक्वल log m टू द पावर n log m। अब डिफरेंशिएशन करोगे आप, हाँ स्क्वायर भी कर सकते हो उसके, f1 इंटू f2 भी कर सकते हो, डी डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर।
तो ये जाएगा 1/v इंटू dv/dx, और यहां पर जाएगा 2 log x 2 - 1 इंटू ddx log x 1/x। तो कुल मिलाकर बच्चों जो आपको मिला है वो तारीफ काबिल है। अब क्या है कि मैं क्या करूं, मैं लाइन खींचना है तब तक कुछ तो बोलूं ना, मैंने यही बोल दिया, चलो तारीफ काबिल है। चलो ये अब ठीक है, तो क्या जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v इंटू, यहां क्या मिल जाएगा 2 log x अपॉन x, है ना। तो dv/dx इज इक्वल टू v, बोलो बच्चे क्या था, x log x, x log x इंटू 2 log x पावर बाय x, ये हमको मिल गया dv/dx के। अब अपन बात करते हैं बाय 1, तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx क्या था, log x टू द पावर ऑफ x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x, फिर प्लस dv/dx मुझे ये दिख रहा है ना। हालांकि मैं इसको और सॉल्व कर सकता था, पर रहने दीजिए, चलिए छोड़िए, प्लस x log x इंटू 2 log x अपॉन x u, हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट, ये अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8th y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर ऑफ x प्लस साइन इनवर्स रूट x, राइट। फिर से वैसे ही करोगे, इसको u ले लीजिएगा, इसको v ले लीजिएगा, तो y इज इक्वल टू u प्लस v, तो dy/dx इज इक्वल टू जाएगा du/dx प्लस dv/dx, ये 1 हो जाएगा। इसमें आपको वैल्यू रखनी है, लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा du/dx। तो u इज इक्वल टू क्या लिया आपने, साइन x टू द पावर ऑफ x, लॉग ले लीजिए, लॉग u, लॉग u, यहाँ लॉग लोगे तो जाएगा x लॉग साइन x, ये हो गया f1 और ये पूरा f2। तो अब ddx log u इज इक्वल टू ddx ऑफ x इंटू लॉग साइन x, अभी जाएगा 1/u इंटू du/dx, ddx f1 इंटू f2, f1 इंटू ddx। स्टेप्स बच्चों करना चाहिए, भले ही आपके दिमाग में डायरेक्ट आ रहा है, पर मत कीजिए, स्टेप्स लिखिएगा, गलती नहीं होती उसमें। लॉग साइन x इंटू ddx ऑफ x, ये हो जाएगा आपका du/dx इज इक्वल टू u इंटू, ये हो जाएगा x इंटू ddx लॉग साइन x क्या होगा, 1 अपॉन साइन x इंटू ddx ऑफ साइन x। भाई आप साइन का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, लॉग साइन x। अब इसको अपन लिख सकते हैं du/dx इज इक्वल टू, u मतलब क्या है, साइन x टू द पावर ऑफ x, यहाँ कितना बचा भाई, ddx साइन x क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा, cot x, है ना। तो ये x इंटू cot x प्लस
log sin x, ये अपने को मिल गई डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू। फिर अब हम फाइंड कर लेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स। तो v इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये तो बच्चों डायरेक्ट कर लोगे, डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/√1 तो अब x की जगह क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रूट एक्स स्क्वायर। तो अब इसका मतलब हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स। ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो अपन बोल सकते हैं बाय 1, 2 एंड 3 dy by dx is equal to du by dx sin x to the power of x into x cot x plus log sin x into, भाई ये जो है ये आया उसके प्लस आएगा dv by dx। कैसा कर रहे हो यार, प्लस को इंटू करते हो और फिर इंटू को प्लस करोगे, फिर बोलोगे सर नंबर नहीं मिले। पीछे क्या आंसर देख रहा है, हाँ कहाँ से आएगा आंसर भाई। ये देखो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स पर होता तो अपन इतना लिख देते। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये रूट एक्स है तो अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, डी डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2। ये छुट्टी क्या है, जल्दबाजी में ये काम जो होता है ना और शैतान का होता है, इसलिए तुम जल्दबाजी मत किया करो। इनटू ये डी डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2 क्या होगा, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 मतलब कुछ भी। कैसा कर रही है लड़की, सही है तुम भी ना। वो लड़की ने सही बोल दिया तो बोल दिया हाँ सर सही है, हाँ में हाँ मिलाना। हाफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस हाफ, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो जाएगा 1/x टू द पावर 1/2। मतलब क्या बनेगा 1/√x। तो फिर यहां पर क्या आना चाहिए 1/2। अंदर कर सकते हैं इसको, पता है ये इसको अपन ऐसा कर सकते हैं डी, ये डीवी था ना, डीवी बाई डी एक्स। इसको बच्चों अपन ऐसा कर सकते हैं 1/2, अब ये भी रूट है ये भी रूट है तो रूट ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे जाएगा, तो वैल्यू रखोगे तो जाएगा 1/2 रूट ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स। अब ठीक है आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिएगा, ये है 9th। y इज इक्वल टू x साइन x प्लस साइन x टू द पावर ऑफ, क्या है साइन x टू द पावर ऑफ cos x। इसको भी इसी तरीके से कर लीजिएगा u और v करके, इसको u ले लीजिएगा इसको v ले लीजिएगा। तो क्या जाएगा फिर y इज इक्वल टू u प्लस v बनेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 1। अब आपने u किसको लिया था, x साइन x को। अब इसका log लोगे तो log u हो जाएगा, यहाँ पर भी log लोगे तो जाएगा साइन x इंटू
log x। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो डी डी एक्स लॉग यू जाएगा, यहां पर जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, है ना। अब डी डी एक्स लॉग यू क्या होगा, 1/u इंटू डी यू बाय डी एक्स। यहां पर क्या होगा, साइन एक्स डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स यू इंटू, ये हो जाएगा साइन एक्स डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x, तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमको मिल गया डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू। अब अच्छा, अभी u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है, तब अपन इक्वेशन लिखेंगे। तो u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। नेक्स्ट, ये बच्चों डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू बताओ मुझे। डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यू बोलो एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, और बाकी क्या है आपका, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया 2। किसकी वैल्यू निकल आई, डी यू बाय डी एक्स। अब बचता है आपका v की वैल्यू, डी वी डी बाय डी एक्स। तो v इज इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स डी डी एक्स, सॉरी लॉग v कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, है ना, डी डी एक्स लॉग v। यहां पर डिफरेंशिएशन डी डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू एफ टू, 1/v डी वी बाय डी एक्स, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस log sin x डी डी एक्स ऑफ cos x, राइट। अब ये हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाय वी इंटू, यहां पर जाएगा cos x इंटू डी डी एक्स लॉग साइन एक्स का जाएगा 1 इंटू डी डी एक्स साइन एक्स का जाएगा cos x प्लस डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो पहले लिख देता हूं मैं यहां पर माइनस इंटू लॉग साइन एक्स, है ना। अब यहां पर ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का बन गया कॉट एक्स, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स, वी क्या है बच्चों, साइन एक्स टू द पावर ऑफ cos x, और ये क्या मिल रहा है आपको, cos x इंटू cot x माइनस sin x log sin x। ये हो गया आपका 3 बाय 1 2 एंड 3 बाय 1 2 एंड 3 dy बाय dx इज इक्वल टू, ये है ना 1, इसमें वैल्यू रख दो 2 से, तो 3 से, तो 2 से जाएगा x sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये हो गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू साइन x टू द पावर ऑफ cos x इंटू
ये ब्रैकेट में cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो बच्चों अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े होते हैं और आंसर छोटे होते हैं। यहाँ उल्टा चल रहा है, क्वेश्चन छोटा है और आंसर देखो कितना बड़ा है। क्या कर सकते हो, करो भाई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्या है 10th क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन जो भी है अच्छा है। अच्छा क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ अच्छा x cos x है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। वेरी गुड। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको u ले लीजिएगा, इसको v ले लीजिएगा। तो y इज इक्वल टू u प्लस v हो गया। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू du बाय डी एक्स हो गया प्लस dv बाय डी एक्स हो गया। ये हो गया 1। अब हमको पता है u हमने किसको अज्यूम किया? x टू द पावर x cos x को। तो इससे हो जाएगा अब ये log u, यहाँ जाएगा x cos x इंटू log x। अब डिफरेंशिएशन यदि आप करते हैं तो आपके 3 फंक्शंस हो रहे हैं, एक ये और एक ये। तो या तो फिर आप किसी एक को पूरा f1 ले लो, उसको f2 ले लो, उससे भी हो जाएगा। चलो ऐसे कर लो, डी डी एक्स ऑफ लॉग यू एक्स कॉज एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉज एक्स। ठीक है, तो ये क्या जाएगा फिर 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। यहाँ जाएगा x cos x, डी डी एक्स लॉग एक्स जाएगा 1 बाई एक्स, x कैंसिल हो गया प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू इसका डिफरेंशिएशन। फिर से देखो डी डी एक्स F1 इंटू F2 बनेगा, फिर से F1 इंटू F2 बनेगा, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1। अब ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू यहाँ पर बचेगा cos x प्लस log x इंटू ये क्या रहेगा बच्चों x डी डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले प्लस वाले को लिखे फिर बाद में माइनस को। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू मतलब क्या है एक्स टू द पावर ऑफ एक्स कॉस एक्स। इसका भी कर्जा खत्म हो गया, जो जाएगा cos x प्लस log x इंटू बच्चों पहले प्लस वाले को लिख दो, तो cos x माइनस x sin x। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं 2। क्या निकाल लिया आपने? डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू। अब बचे ये v एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इनका भी लॉग कर दो। हाँ एकदम सही बोल रही है लड़की। ये ऐसा हो गया, मैं ऐसा करने वाला था। अब क्या होगा कि ऐसे में क्या करूँगा, फिर मैं ये ऐसा करके ये यहाँ पर ऐसा कर दूँगा, यहाँ पर ऐसा। भाई ये क्या हो गया भाई, ये ना दलबीर मस्ती करवाता है। चलो इसको बच्चों क्या करोगे, log v
यहां भी log जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन कर दो डी डी एक्स ऑफ log v, यहां पर भी जाएगा डी डी एक्स ऑफ, लेकिन यहां पर जाएगा log m बाय n को क्या लिखोगे log m माइनस log n, यही होता है ना फॉर्मूला। log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n। अब बच्चे जाएगा 1 बाय वी इंटू डी वी बाय डी एक्स, और यहां पर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी करोगे इसका भी करोगे, तो पहले इसका कर दो डी डी एक्स लॉग एक्स, ये f1 है और ये माइनस f2, तो इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस इसका, तो पहले इसका करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस, फिर बच्चों इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया। तो इसका मतलब डी वी बाई डी एक्स की कहानी बन गई अपनी v इंटू, अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डी वी बाई डी एक्स आपको मिल गया, v क्या था, यही था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये था। और यहां पर जो बन रहा है उसमें अपन 2x को कॉमन निकाल दें थी, तो ये क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, एक तो ये कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डी वी बाई डी एक्स देखो कितना मिल रहा है, 2x तो ऑलरेडी है ही बाहर, और इंटू माइनस 2 मिल रहा है, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x अपॉन, और ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमको डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको बोल देते 3। तो बच्चों जैसा अपन करते हैं ना मैथ्स में, है ना, जैसा तुम लोग करते हो, मेरे को मालूम गुचड़ुम पुड़ुम करते हैं ना सर, इतनी जगह बच्ची इसी में करेंगे, अपन लोग की आदत है ना मैथ्स वालों की, बाय 1 2 एंड 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा फिर डी वाई बाय डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स कितना आया था, ये लिखा है, अरे यार बहुत बड़ा है, तो एक्स टू द पावर ऑफ कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x, ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x, है ना, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब क्या बचा है प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स तो पूरा लिख दिया मैंने, और डी वी बाई डी एक्स से दिख रहा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, तो ये ऐसा जाएगा, और ये ठीक है, क्या ब्रैकेट करने की जरूरत है, ठीक है। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, x cos x to the whole power of x, 11th y is equal to x cos x to the whole power of x plus x sin x
टू द होल पावर ऑफ 1 by x। तो बच्चों ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो फाइनली अपन को मिलेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। इसको अपन बोलेंगे 1। यहाँ पर u मतलब क्या है, x cos x टू द होल पावर ऑफ x, log u x log x cos x। ये जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। देखो बच्चों मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है एक्चुअली में, ये ऐसा था डी डी एक्स लॉग यू जाएगा डी डी एक्स, ये जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स। अब ये जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बताओ ना, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ। तो बच्चों ये जाएगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू यहाँ पर जाएगा x डी डी एक्स लॉग x 1 बाय एक्स कॉज x इंटू डी डी एक्स ऑफ x इंटू कॉज x। देख रहे ना आप भाई, पहले लॉग का डी डी एक्स लॉग x होता तो 1 बाय एक्स लिखते, लेकिन ये x नहीं है पूरा फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ दिस प्लस आगे की कहानी बताओ, ये तो 1 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, log x cos x, ये जैसा का तैसा रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे यदि अपन जाए, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो अब कुल मिलाकर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 1 बाय कॉज एक्स इंटू यहाँ पर डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू जाएगा, तो एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू मतलब x cos x टू द पावर ऑफ x इंटू आगे क्या है 1 बाय cos x है, और ब्रैकेट में क्या है x माइनस साइन x है ना, डी डी एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1, फिर क्या बच रहा है प्लस एक्स नहीं लॉग एक्स कॉस एक्स। तो कुछ करना है क्या इसमें, ये 1 बाय कॉस एक्स किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे में? नहीं 1 एक्स कॉस एक्स डी डी एक्स, हाँ इस पूरे में मल्टीप्लाई, ये इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा ये ना 1 बाय एक्स इंटू एफ वन इंटू एफ टू। नहीं इसमें क्यों होगा, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, मतलब u तो ये लिखा है इस पे मल्टीप्लाई होगा, वो जैसा कर दो मल्टीप्लाई डी यू बाय डी एक्स एक्स कॉज एक्स टू द पावर ऑफ एक्स। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यदि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या बनेगा 1, तो इसको पहले लिख देते हैं 1
फिर ये देखो माइनस था तो माइनस एक्स, फिर इससे जब होगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा 10x, ठीक है, प्लस लॉग x cos x। ये हो गया बच्चों du बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना v, x साइन x टू द पावर ऑफ 1/2 log v 1/2 log x sin x। तो बच्चों ये log m इंटू n, log m प्लस log n कर सकते हैं अपन, इसको log m प्लस n कर सकते हैं, तो इसको ऐसा कर सकते हैं अपन log v इज इक्वल टू 1/2। इसको क्या लिख सकते हो आप, log m प्लस log n, ऐसा लिख सकते हो। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ log v क्या आ जाएगा हाफ, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन बताओ 1 साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स लॉग वी 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो कुल मिला के डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/v भी था तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो v/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1/x, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x, cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर v की वैल्यू रख सकते हो, तो dv बाई डी एक्स डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x अपॉन साइन एक्स क्या होगा cot x, v कितना है x साइन x to the whole power of 1/x by 2 into 1/x plus cot x, ये हो गया 3। अब 2 और 3 से जो वैल्यू किस में रख दोगे आप 1 में, तो आपका आंसर है राइट। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।